सालों से आप पूजा पाठ भी कर रहे हैं, इतने सालों से आप क्या कर रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे, कहीं ना कहीं इंसान मेहनत करता है, भले वो मेहनत सही पैटर्न में हो ना हो, थोड़ा बहुत तो मेहनत कर ही रहे हो ना। इतने सालों से कुर्बानियाँ भी इंसान देता ही कहीं ना कहीं, चलो आज हम फिल्म देखने नहीं जाएंगे, हम बरगी नहीं जाएंगे, भेड़ाघाट नहीं जाएंगे, हमने पूरा मार्च की तैयारी कर ली, लेकिन रिजल्ट हमारे सामने नहीं आ रहे हैं। अगर रिजल्ट आपके सामने नहीं आ रहे, इसका मेन कारण क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न नहीं है सही, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो थिंकिंग पैटर्न हम सही कैसे करें, और थिंकिंग पैटर्न को सही करने के लिए हमें करना क्या होगा, क्योंकि थिंकिंग पैटर्न ध्यान रखिएगा, आप अपने माता पिता से भी इस पैटर्न को ज़्यादा जल्दी सीख नहीं पाते, क्योंकि सबका सोचने का ढंग अलग होता है। हम अगर सोचें कि हमारे फादर मदर से हम पैटर्न बदलना सीखे, तो वो भी आप जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका सोचने का ढंग अलग है, हमारा सोचने का ढंग अलग है, तो हमें पैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा। तो थिंकिंग पैटर्न को डेवलप करने के लिए सबसे पहला आपको क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट आपका ये है, थिंकिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए थिंक पॉजिटिव। सबसे पहले हमेशा आपको कहा जाता है कि आप क्या करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। और पॉजिटिव थिंकिंग जो है ये स्वयं नहीं आने वाली, हम पैदाइशी नेगेटिव है, ठीक है, पैदाइशी नेगेटिव है। सबसे पहले ध्यान रखना, हमें नेगेटिव चीज़ें आती है, जैसे शेर सामने आता है तो डर पहले लगने लगता है कि शेर आ गया रे, शेर आ गया, ठीक है, भले ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, तो उसे बचने को बाहर चाहिए, लेकिन डर आएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा उन सीरियल्स को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे जहाँ पे कोई ना कोई गलती या कुछ गलत बातों की हो रहे हैं, या फिर लड़ाई झगड़े को ज़्यादा देखेंगे एज़ कम्पेयर टू कोई अच्छी बातों से। तो थिंक पॉजिटिव करने के लिए बड़ा प्रैक्टिस चाहिए। मैं बता दें, हमारे जितने भी महागुरु लोग जो थे, जो बहुत बड़ा पॉजिटिव थिंक करते थे, उन लोग ने भी कई सालों बहुत प्रैक्टिस किया, अध्ययन किया, अपने जीवन में भी क्या किया, सुधार किया, जिसके बाद उन लोग पॉजिटिव थिंकर बने। नंबर सेकंड आप लिखिएगा, सेकंड आपको लिखना है थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यानी बॉक्स से बाहर थिंक करें। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आप बस हट के सोचना सीखें, ठीक है। जो लोग कर रहे हैं जरूरी नहीं कि वो सही है, अपना एक विजुअलाइजेशन बनाए, अपना एक न्याय वो बनाए, अपनी एक राय रखने की हिम्मत रखें। आप देखते हैं कि इतने सारे लोगों में कामयाब वो होता है जो थोड़ा सा अपना विजन अलग रख के चल रहा है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। कितने लोग जो अभी कामयाब हुए हैं, उनका सोचने का ढंग थोड़ा सा क्या होता है, अलग हो जाता है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आप करें क्या, कुछ हट के सोचने का कुछ आप ट्राई करें, हट के सोचें। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है। तीसरा पॉइंट आप लिखिएगा, सेफ फ्रॉम डिप्रेशन, डिप्रेशन से बचें। थिंकिंग पैटर्न का दुश्मन डिप्रेशन भी है, पता है। एक इंसान जो भयंकर डिप्रेस्ड है, कैसे पहचानो कि वो डिप्रेस्ड है, पहले तो ये बताया, क्योंकि आप लोग जब आपके मित्रों में भी कई लोग बहुत डिप्रेस कई बार हो जाते हैं, हो सकता है कि उनके डिप्रेस कर दें, और पहचानो कि कैसे कि वो डिप्रेस है, उसके हाव भाव से समझ में आता है कि बहुत डिप्रेस है, बहुत शक्ल उतरा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज बड़ी डाउन हो गई, बात भी ठीक से कर नहीं रहा, उसका फेवरेट खाना भी नहीं खा रहा, कहीं घूमने नहीं जाता, डिप्रेस्ड है। आप डिप्रेस्ड पर्सन से क्या उम्मीद कर सकते कि वो जिंदगी कुछ कर पाएगा? नहीं। थिंकिंग पैटर्न में आपको ध्यान रखना, डिप्रेशन को अवॉइड करना होता है। अगर आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं तो आपका थिंकिंग पैटर्न पूरी की पूरी खत्म कर देता। वो डिप्रेस इंसान को सोच नहीं सकता, हाँ एक चीज़ सोच लेता कि मैं खुद को ख़त्म कर लूँ, वो सीधा जाएगा कहाँ पे, बहुत ऊपर तिलवार में जाके खड़े हो जाएंगे और वहाँ से कूदने का सोचेंगे, ठीक है। और साथ में जो पर्सन गया उसको भी इंस्पायर कर देगा, तू भी कूदा, दुनिया में कुछ नहीं रखा, वो भी कूद गया, पता चला, बोले मैं क्यों कूदा, ठीक है। या रेल लाइन के किनारे खड़े होकर पाए जाएंगे ऐसे बच्चे कि कूद जाए, कोई ट्रेन आए, मालगाड़ी आए, सामने हम कूद जाए। तो थिंकिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए डिप्रेशन अपना अलग कर लीजिए, डिप्रेशन आपको हर्ट कर देता है। चौथा क्या, फियर हटाए, डर, बहुत डर है आपके अंदर, किस चीज़ का डर है पता ही नहीं चल रहा रास्ता, ऐसा डर तो जैसे रोज सुबह शेर मिलता है आपको रास्ते में, एक आपने गाड़ी चलाई, सामने शेर आ गया, वो भी एक साथ 4-5 खाने के लिए दौड़ लगा दिए, इतना डर। जबकि हिरन और जितने पशु जंगल में रहते हैं, अगर उनको आप देखें, कितने उनके जान के दुश्मन रोज उनके आसपास घूमते, जब पूरे सुबह से लेकर रात तक घूमते हैं। एक हिरन को आप देखते हैं कि कितना अच्छे से चला जा रहा है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में। हमारी लाइफ देखो, हमारे बॉस ने बर्बाद कर दी हुई लाइफ, कुछ नहीं है। उस हिरन को थोड़ी देर बाद देखा, शेर उठा के ले जाता है जस्ट 5-10 मिनट बाद देखा, अरे ये हिरन तो दौड़ते हुए जा रहा था, शेर ने कब पकड़ लिया उसको,
क्या है उनका भरोसा, उनको कुछ पता नहीं। हमारे इलाके कम से कम इतना तो है कि हम लोग सुबह से लेकर रात तक जिंदा तो रहेंगे, तो पता है रहेगा ना कि तुम्हें कोई शेर उठा के ले जाए, किसी यहाँ से निकले तो शेर पकड़ के ले गया और लोमड़ी आ गई, कोई पता चला सांप आके डस दिया, वही खत्म हो गए। कुछ हो रहा है क्या? तो फियर किस चीज़ का आपके अंदर है? मौत का फियर तो आपको इतना ज़्यादा जल्दी आना नहीं। मेडिकल फैसिलिटी भी तो है, कुछ हो भी जाए तो डॉक्टर्स तुम्हारे है, मेडिसिन